पीपल पेड़ के सभी साथियों को जय जगन्नाथ। दोस्तों, आप अपने चैनल पीपल पेड़ के माध्यम से सुन रहे हैं पुरुषोत्तम क्षेत्र महात्म्य। अब तक हम आपको इस महात्म्य के 13 भाग सुना चुके हैं। पिछले भाग में आपने नृसिंह देव के प्रकट होने के बारे में सुना। अब तो चलिए बढ़ते हैं कथा में आगे और जानते हैं कि अश्वमेध यज्ञ क्या होता है। लेकिन उससे पहले आपसे निवेदन है कि आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें। और हाँ, अगर आप पुरुषोत्तम क्षेत्र महात्म्य के पुराने भागों को नहीं सुन पाए हैं तो उनके लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए हैं। नीलकंठ में भगवान नृसिंह देव के आवाहन के बाद राजा इंद्रदुम्न आगे बढ़ते हैं और स्तुति वंदना करने के पश्चात 1000 अश्वमेध यज्ञों की तैयारी के लिए अपनी सेना को आदेश देते हैं। वैदिक यज्ञ कोई साधारण कार्य नहीं होता। पूर्व युगों में पृथ्वी पर किए जाने वाले यज्ञों में देवी देवता भी भाग लेते थे। मंत्रों की कार्य कुशलता को परखने के लिए प्रायः पशुओं की आहुति दी जाती थी, परंतु उन्हें अग्नि से नया जीवन प्राप्त हो जाता था। इस कलयुग में कोई भी ब्राह्मण इतना शक्तिशाली नहीं है कि वह देवी देवताओं को आमंत्रित कर सके या पशुओं को यज्ञाग्नि से पुनः जीवित कर सके। पूर्व युगों में वैदिक मंत्रों का उच्चारण करने में अति कुशल ब्राह्मण पशुओं की आहुति देकर मंत्रों की शक्ति को प्रमाणित कर सकते थे, परंतु आजकल ऐसे ब्राह्मण नहीं रहे हैं। इसीलिए अब कलयुग में पशु बलि प्रतिबंधित है। जिन यज्ञों में घोड़ों की आहुति दी जाती थी उन्हें अश्वमेध यज्ञ कहा जाता था। कभी कभी गायों की आहुति भी दी जाती थी, जिसे ग्वालंभ कहा जाता था। ये आहुतियां मांस भक्षण के उद्देश्य से नहीं, अपितु उन पशुओं को नया जीवन प्रदान करके मंत्रों की शक्ति को प्रमाणित करने के लिए दी जाती थी। इसीलिए इस कलयुग में संकीर्ण यज्ञ अथवा हरे कृष्ण मंत्र का जप करना ही एकमात्र व्यवहारिक यज्ञ रह गया है। इस बात का उल्लेख श्रीमद् भागवतम में भी मिलता है। राजा इंद्रदुम्न ने अनुष्ठानों में भाग लेने के लिए हजारों लोगों को आमंत्रित किया था। संपूर्ण विश्व के राजा महाराजा, सप्त ऋषि, वेदों के प्रखर ज्ञाता और अन्य बहुत से व्यक्ति पुरुषोत्तम क्षेत्र आए। आयोजन स्थल 2 कोस यानी कि लगभग 6 किलोमीटर में फैला था। प्रत्येक अतिथि की स्थिति के अनुसार अलग अलग प्रकार के आवासीय कक्षाओं का प्रबंध किया गया था। संपूर्ण क्षेत्र सुंदर एवं भव्य था। वहां लगे हुए रंग बिरंगे ध्वज और बंधनवार समुद्र से आने वाली हवाओं से फहरा रहे थे। माणिक्यों से जड़ित स्तंभों के सहारे अलंकृत चंदोवे लगाए गए थे। मार्गों पर सुगंधित जल का छिड़काव निरंतर किया जा रहा था और तालाबों व झीलों को कुमुदनियों और कमलों से भर दिया गया था। विश्वकर्मा स्वर्ग के अपने सहयोगियों के साथ आए और उन्होंने यज्ञस्थली के निर्माण कार्य की निगरानी की। स्वर्ग के राजा इंद्र को सभी देवी देवताओं तथा मुनियों के मध्य एक भव्य सिंहासन पर बिठाया गया और महाराज इंद्रदुम्न ने उन्हें प्रेम पूर्वक फूलों की माला, कीमती वस्त्र, चंदन का लेप और विशेष रूप से यज्ञ का मुख्य आसन प्रदान किया। महाराज इंद्रदुम्न की आवा भगत से इंद्रदेव प्रसन्न हो गए। इसके बाद इंद्रदुम्न ने वहां एकत्रित सभी लोगों के प्रति आदर और आभार प्रकट किया और फिर ब्राह्मण पुरोहित के मार्गदर्शन से यज्ञ आरंभ किया। महाराजा इंद्रदुम्न ने प्रार्थना की, हे यज्ञ पुरुष श्री विष्णु, आप ही पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान हैं। तीनों लोकों में रहने वाले समस्त प्राणी आपके अधीन हैं। हम आपकी प्रसन्नता हेतु 1000 अश्वमेध यज्ञ करने के लिए तत्पर हैं। हे प्रभु, आप सभी के हृदय की बात जानते हैं। भगवान नील माधव पृथ्वी से अंतर ध्यान हो गए हैं। यह यज्ञ आपको प्रसन्न करने हेतु सर्व कल्याणार्थ आपको पुनः
अपने श्री मूर्ति के रूप में प्रकट होने के लिए आमंत्रित करने हेतु किया जा रहा है। विस्तृत यज्ञ कई दिनों तक चलते रहे और राजा के आतिथ्य सत्कार से प्रत्येक व्यक्ति संतुष्ट होता रहा। राजा ने देवताओं को रत्न जड़ित थैलियों में, मुनियों और ब्राह्मणों को सोने की थालियों में, क्षत्रियों और वैश्यों को चांदी की थालियों में और शूद्रों को कांसे की थालियों में भोजन परोसा। प्रत्येक भोजन में 6 रसों खट्टा, मीठा, नमकीन, कसैला, तीखा एवं कड़वा का समावेश था। इन्हें विशेष कुशलता के साथ परोसा गया था, यहाँ तक कि देवता भी आश्चर्य किए बिना नहीं रह सके कि आखिर राजा ने इतने सुस्वादु व्यंजनों का प्रबंध किया तो कैसे किया। स्वाद में प्रत्येक व्यंजन एक दूसरे से बढ़ चढ़कर था। रात में विश्राम करने के लिए सभी को आरामदेह कक्ष प्रदान किए गए थे और संगीत तथा नृत्य से उनका मनोरंजन किया जाता था। इस प्रकार यज्ञ होता रहा। तो दोस्तों, यह था पुरुषोत्तम महाक्षेत्र महात्म्य का 14वां भाग। अब अगले भाग में हम जानेंगे कि क्या राजा इंद्रद्युम्न की यह तपस्या सफल होती है। दोस्तों, हमारी मंडली चाहती है कि आप इन कथाओं को लेकर अपने विचार प्रकट करें और कमेंट बॉक्स में उन्हें लिखें। कथा अगर आपको अच्छी लग रही हो तो इसे अपने दोस्तों और परिवार के बीच साझा जरूर करें। इस प्रयास में अगर आप किसी भी तरीके से हमारी मदद करना चाहते हो तो स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर अपना आर्थिक सहयोग हमें ज़रूर भेजें। अगले वीडियो तक के लिए हमारे सभी साथियों को जय जगन्नाथ।